रुक करते खबरों का। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मातृशक्ति मुख्यमंत्री आवास पहुंची और सीएम धामी को रक्षा सूत्र बांधा। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। माताओं और बहनों के अटूट स्नेह के बंधन के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर्व की आप सबको मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब ने, मैं आप सबके चेहरों को देख रहा हूं, जो आपके चेहरों पर प्रसन्नता है, एक उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रही है और ये जो ऊर्जा है आप सबसे जो प्राप्त होती है, इस ऊर्जा से मुझे और हम सभी लोगों को जो इस सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और अधिक ऊर्जा मिलने से हमारा उत्साहवर्धन होता है। और निश्चित रूप से जिस काम में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, उस काम को करने में और अधिक हमको आसानी होती है। रक्षाबंधन पर्व हमारा प्रेम, स्नेह और विश्वास का, इसके प्रतीक का पर्व होने के साथ ही ये हमें हमारे जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं, उन सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर, कि हमारा संकल्प है और ये संकल्प विकल्प रहित है कि हमें हमारी मातृशक्ति के, हमारी माताओं के, बहनों के उत्थान के लिए हर वो काम करना है जो उत्थान की ओर उनको ले जाए। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर तीखा हमला बोला है। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया कि हर साल एलोपैथी की दवाइयों का सेवन करने से करोड़ों निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अपने बयान में बाबा रामदेव ने चिकित्सा स्वाधीनता आंदोलन को और भी जोरदार ढंग से आगे बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को और भी मुखर करें और एलोपैथी की दवाइयों पर निर्भरता को कम करें। बाबा रामदेव का ये बयान फिर से चिकित्सा क्षेत्र में विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उनके एलोपैथी विरोधी बयान चर्चाओं में रहे हैं। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद में विपक्ष पार्टियां सेबी चीफ माधवी पुरी बुध के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आने वाली 22 तारीख को देशव्यापी घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा ने कहा कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे यहाँ हमारे ही संपत्तियों को कमजोर कर अडानी के द्वारा हमारे संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। ये सब अब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे उल्टा कर देंगे। तरीका है काम करने का। सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे बैंक्स लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है
हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं, उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और आगे की रणनीति जल्द ही हम आप लोगों से खुलासा करेंगे। उत्तरकाशी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों को राखी की डोर में जोड़कर इस बार रक्षाबंधन को नया आयाम दिया है। ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती से सजी इन अनूठी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी आकर्षण का देखा जा रहा है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीफ की ओर से जिले के स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिले में 4,448 समूहों का गठन किया गया है, जिनमें से कुछ समूह सक्रियता से कार्य कर अभिनव पहल करने में जुट गए हैं। ऐसे ही समूहों में सीमांत गांव धराली के सोमेश्वर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस बार रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती से युक्त राखियां तैयार कर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह नेताला की महिलाओं ने निर्मित गंगा डॉल राखी भी स्टॉल पर उपलब्ध कराई है। हिमालयी वनस्पतियों और स्थानीय रेशों से बनी इन पर्यावरण हितैषी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। सशक्त बहना कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारी एनआरएलएम में जितनी भी बहनें जुड़ी हैं वो अपने हाथों से स्वयं राखी बना रही है और इसमें हमारी 3500 तक की महिलाएं काम कर रही है। और हम विभाग से भी यही उम्मीद रखें कि अगर सरकार हमारे लिए इतना वो कर रही है तो हम भी यही आशा रखें कि जो महिलाएं अपने हाथों से स्वयं अपना प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो सभी लोग इसी सामान का हमारा वो आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सशक्त बहना कार्यक्रम, ये उत्सव जो हमने इसमें हिस्सा लिया, हम एनआरएलएम के माध्यम से हम उसमें जुड़े हैं स्वयं सहायता के समूह से, तो हमें ये सुनहरा मौका मिला कि हम अपने समूह के माध्यम से हम इस कार्यक्रम में भाग लें और स्वयं ही अपने जो मतलब घर से ऐसे राखी तैयार करें कि मतलब जिसमें बाहर का वो न हो, अपने घर का जैसे अपने। तो हमने ये छोटी सी कोशिश की। ये भोजपत्र, केदारपाती और ये ब्रह्मकमल और फिर ये पद्म की लकड़ी का हमने इसमें प्राकृतिक ढंग से इसका वो क्या मतलब हाँ जी ये बना के तैयार की। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कलेक्ट्रेट परिसर में महिला समूहों की राखियों और अन्य उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिला समूहों के प्रयासों का बेहतर प्रतिफल उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की गतिविधियां यात्रा मार्गों पर स्थायी रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को टिकाऊ आधार प्रदान किया जा सके। इसके लिए जिले में पहले चरण में प्रमुख यात्रा पड़ावों पर 10 प्रदर्शन और बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राखी बिक्री के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाए हैं। ये स्टॉल आगामी 18 अगस्त तक संचालित होंगे। इस रक्षाबंधन में हमारे कार्यक्रम चल रहा है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके द्वारा ये कार्यक्रम हमारे पूरे क्षेत्र ब्लॉकों में चल रहा है, तो जिससे हमारी महिला एक सशक्त बहना जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारी क्या हो रहा है कि हमारी महिलाओं को एक रोजगार मिल रहा है। जो हमारे पहाड़ों में और ये जैसे हमारे केदारपाती भुज पास होती है, तो इस चीज़ों से हमने अपना नेचुरली बनाने की कोशिश करके जो हमारे पहाड़ों में खुद हमारे उत्तराखंड में जो चीज़ होती उससे हम राखी बनाएं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत कुल सभी हमारे विकास खंड के मुख्यालय एवं विकास भवन और कलेक्ट्रेट में हमारे जो एसएचजीज की महिलाएं हैं उनके द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स राखियाँ वो अभी वो बेच रही हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हम टोटल अपने जनपद में करीब 10 ऐसे मार्केट डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे 10x10 यानी 100 एसएचजी स्टॉल्स लगाएंगे जो मोस्टली यात्रा रूटों पे रहेंगे। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, तो वहीं इन महिलाओं के बनाए उत्पाद भी बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। इस बार भाइयों को बांधने वाली राखियों में ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती सहित अन्य आकर्षक फूलों की सजावट से न केवल भाइयों की कलाई खिलेगी, बल्कि आने वाले समय में ऐसे उत्पाद देश विदेश के बाजारों की शोभा बढ़ाएंगे, जिनकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी। उत्तरकाशी से IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। देहरादून के सहारनपुर रूट के पास स्थित आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है।
एमडीडीए की बोर्ड बैठक में इसकी शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही बाजार को शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए देहरादून के ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है। वहीं योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा, एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पे होगी। और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उस बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के हल्द्वानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने चौथा स्थान हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद लक्ष्य सेन जब हल्द्वानी पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। आज लक्ष्य सेन का जन्मदिन भी है। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी सचिव व राजेश ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 72 से 75 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोनिवी के एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 किलोमीटर से क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने के लिए तैनात है। जम्मू के डोडा में शहीद हुआ कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर हरिद्वार के खड़खड़ी पहुंचा, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में आला अधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है कि यहां से देश की सेना में 75% जवान भेजे जाते हैं। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की वीरता और बलिदान ने एक बार फिर उत्तराखंड की माटी को गौरवान्वित किया है। उनका ये बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।